नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम दिसंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर के टोटल 140 क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप इस साल में स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ते रहें और जो 2025 आपका वो नई सफलताओं से भरा हुआ साल हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जैसा को बनाया गया है। जैसा इससे पहले किसके अध्यक्ष थे? एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो एसीसी का जो नया चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसे बनाया गया है। सम्मी सिल्वा को बनाया गया है, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सम्मी सिल्वा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरजेनियम के लेखक कौन है? तो इज द ऑथर ऑफ द बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरजेनियम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो दोस्तों इसके राइटर कौन है? इसका राइटर है दोस्तों विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस राइटर है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनकी पुनर्नियुक्ति की गई। पहले भी ये उसी पद पर थे और वापस से दिसंबर 2024 में इनका पुनर्नियुक्ति किया गया है। तो कौन है दोस्तों? नगोजी ओंका जो है। कमेंट में दोस्तों आप बताना कि ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब इनकी फर्स्ट बार इस पद पर नियुक्ति की गई थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष बनी है नगोजी ओंका जो को किस देश से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में शहद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का महिला और पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हु हैज रिसेंटली वॉन द वुमेन्स एंड मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द शहद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जो भी स्लाइड है मैं डेली करंट अफेयर के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। आप वहाँ से डेली करंट अफेयर के अपडेट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कि स्टार शटलर पीवी सिंधु ने 2 साल बाद जीता कोई टाइटल, और यहाँ देख सकते हैं लक्ष्य को भी मिला टाइटल। तो पीवी सिंधु और लक्ष्य दोनों को यह टाइटल मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024। तो दोस्तों ओटीटी का जो बेस्ट अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? करीना कपूर खान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुण हिमवीर मिशन अरुण हिमवीर किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों जो मिशन अरुण हिमवीर है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का जो एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इस बार वो किसे दिया गया है दोस्तों? डॉक्टर बसंत गोयल को प्रदान किया गया। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो पुरस्कार है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर बसंत गोयल को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नटुम्बो नंदी नैदेतवा को किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। नटिंडी नंदी जो नैदेतवा है हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द विच अफ्रीकन कंट्री। तो दोस्तों नामीबिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी नटुम्बो, तो नामीबिया की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? हु विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 सैटेलाइट। तो दोस्तों जो प्रोबा 3 सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ PSLV, इसका ध्यान रखना, PS जो LV है PSLV C59 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में लॉन्च किया गया है दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोबा 3 के PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोबा 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड हैज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर है घोषित किया गया वो किसे घोषित किया गया? ब्रेन रोट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो विच इज़ द फर्स्ट सिटी टू फुल्ली इम्प्लीमेंट न्यू क्रिमिनल लॉ? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पहला शहर है तीनों कानूनों को लागू करने वाला। तो चंडीगढ़ बना है नया जो शहर है, मतलब पहला शहर है जो तीनों कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हु विल सक्सेसफुली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ऑटोमेटेड सैटेलाइट? दोस्तों वर्ल्ड का पहला है सेल्फ ऑटोमेटेड सैटेलाइट जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में असाध्य बीमारी के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किसने पेश किया है? हु विल रिसेंटली प्रेजेंटेड द असिस्टेड डाइंग बिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनक्योरेबल डाइजीज? दोस्तों जो इनक्योरेबल डाइजीज होती है यानी कि असाध्य जिनका कोई इलाज नहीं है ऐसी बीमारियों के लिए जो असिस्टेड डाइंग बिल पास किया हो किस गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया? ब्रिटेन सरकार के द्वारा पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्लास्टिक जो संधि है हाल ही में दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? तो वेयर हैज़ ए रिसेंट मीटिंग ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? तो दोस्तों जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बैठक हुई है कहाँ पर हुई है? बुसान के अंतर्गत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया है और आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव का मोदी ने किया उद्घाटन। तो कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो हु हैज़ रिसेंटली डिफीटेड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा हराया गया टू विन द 5th एशियन हॉकी मैन जूनियर कप। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं है बाहर से, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह कप जीता है। ध्यान में रखना हॉकी जूनियर कप। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व मर्दा दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ द वर्ल्ड सोइल डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों हर साल जो विश्व मर्दा दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना। और इस बार की जो थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना और प्रबंधन करना, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बैंड ईटिंग बीफ इन होटल्स एंड पब्लिक प्लेस? तो दोस्तों ये जो प्रतिबंधन लगाया गया है वो असम सरकार के द्वारा लगाया गया है। होटलों और कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर गोमांस खाने पर असम सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिकन संघीय जांच एजेंसी FBI के नियमित सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बी रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए रेगुलर ऑफ US फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? यानी कि FBI का जो अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, किसे बनाया गया है? कश्यप काश पटेल को बनाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि काश पटेल बने FBI के चीफ, पहली बार भारतवंशी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश एंडोरेंस रेसिंग में शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला और पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन वुमन एंड फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू जॉइन ब्रिटिश एंडोरेंस रेसिंग? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हुमैरा मुश्ताक जो है पहली एंडोरेंस रेसिंग में पहली साउथ एशियन महिला और पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन है? हुमैरा मुश्ताक है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो नेशनल गेम्स के बारे में। तो 38वें दोस्तों जो गेम हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टिबाधित महिला क्रिकेटरों का पहला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन क्रिकेटर टू बी हेल्ड? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप अगले साल भारत में होगा, पाक में नहीं जाएगा, यानी कि पाक नहीं जाएगा भारत खेलने। तो इसलिए ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बिल्ड कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कहाँ पर बनाया गया? आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का पहला वर्टिकल जो पुल बनाया गया है जो जिसका नाम क्या है? पब्बन पुल है, वो कहाँ पर बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया है। तो ध्यान रखना तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया वो इस बार किसे प्रदान किया गया है? जसलीन कौर को प्रदान किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार जो ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नासा का जो नया चीफ बना है वो कौन बना है? जेरेड इसाकमैन बने। आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उन्होंने जेरेड इसाकमैन को अमेरिकन अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा उसका नया प्रमुख बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना है? तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ 68th सेशन ऑफ विच कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि पहली बार इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया है 68वें सीजन का। तो कौन से कमीशन का? दोस्तों नारकोटिक्स जो ड्रग्स कमीशन है यूनाइटेड नेशन का उसका बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UNGA ने विश्व ध्यान दिवस में किसे नामित किया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली नॉमिनेटेड UNGA हैज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो दोस्तों पहली बार वर्ल्ड जो मेडिटेशन डे है इस बार दिसंबर में मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दोस्तों, पहली बार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी जो अभियान शुरुआत किया गया है, जो मिनिस्टर हैं श्री JP नड्डा, वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? दोस्तों हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, सघन टीबी उन्मूलन जो राष्ट्रव्यापी अभियान है वो किस राज्य से स्टार्ट किया गया? हरियाणा राज्य से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर जो खट्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ने ऊर्जावीर योजना कहाँ पर शुरुआत की है? तो दोस्तों जो ऊर्जावीर स्कीम है वो कहाँ पर शुरुआत की गई है? दोस्तों विजयवाड़ा से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है? तो व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बर्थ अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो सेक्स रेशियो है वो दोस्तों कितना है? इस बार का 930 है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द 26th गवर्नर ऑफ RBI। तो दोस्तों RBI के जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरोनिका मिचेल जिन्हें हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, किस देश से संबंधित हैं? वेरोनिका मिचेल हु हैज रिसेंटली अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है और इस बार ये जो प्रदान किया गया है वो दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है? ये वेरोनिका मिचेल चिली देश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की दुनिया के 100 सबसे बड़े हथियार उत्पादकों की सूची में कौन सा भारतीय संस्था शीर्षक 100 में शामिल हुआ है? तो दोस्तों विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज इंक्लूडेड इन द टॉप 100 इन द सिप्री लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूस? यानी कि जो दोस्तों दुनिया के टॉप जो 100 आर्म जो प्रोडक्ट हैं यानी हथियारों का उत्पादन में है उसमें टॉप में कौन कौन शामिल किए गए हैं? दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि ये जो इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट हैं इन्हें शामिल किया गया है टॉप 100 में। तो इनका नाम ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों को टॉप 100 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर बीमा सखी योजना शुरुआत की है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है बीमा सखी योजना, किसके द्वारा शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई और कहां पर स्टार्ट की गई? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ACC अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों जो ACC अंडर 19 जो मेंस एशिया कप 2024 है उसके विजेता कौन बने हैं? बांग्लादेश बने हैं। इंडिया को फाइनल में हराया है बांग्लादेश के द्वारा, इस बार विनर बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के अनुसार 2000 से 2024 के बीच भारत में सबसे अधिक FDI का प्रवाह किस देश से आया है? तो अकॉर्डिंग टू RBI विच कंट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट FDI इनफ्लो इन इंडिया बिटवीन 2000 से 2024 के बीच में? तो दोस्तों इस जो ईयर्स हैं 2000 से 2024 के बीच में सबसे अधिक जो FDI प्राप्त किया है इंडिया के द्वारा वो किस देश से आया है? दोस्तों मॉरिशस से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जैन कास्ट AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जैन कास्ट AI मॉडल फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग। तो दोस्तों जो जैन कास्ट मॉडल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों आर्यन सबलेंका को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसे मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से घोषित किया गया है, तो हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड हैज अ मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों जो मेरियम वेबस्टर के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया वो किसे घोषित किया गया है, पोलराइजेशन को घोषित किया गया है। दोस्तों 2024 में 3 बार वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ब्रैड को कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया वर्ड ऑफ द ईयर, और ब्रेन रोट पहले अभी क्वेश्चन आया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा, और जो मेरियम वेबस्टर है उसके द्वारा पोलराइजेशन को। तो इन तीनों को ध्यान में रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए एमएम कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों एमएम जो कृष्णा थे वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों? कर्नाटका के। तो दोस्तों ध्यान में रखना कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे एमएम कृष्णा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स F2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रेसर टू विन F2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप इन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो दोस्तों इसको जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? कुशमैनी बने हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है? तो विच विल बी इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी। दोस्तों पहला है, इसलिए ध्यान में रखना, गोरखपुर बना है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर सिटी है वो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी रिसेंटली। तो दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया? यह अवार्ड माधव गाडगिल को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 का जो पुरस्कार किसे दिया गया है? माधव गाडगिल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी वाइन जो साके है को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को हैज गिवन द स्टेटस ऑफ कल्चरल हेरिटेज टू साके ए राइस वाइन ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों जो साके हैं वो किस देश की बिलोंग करती है? जापान से है। जो एक वाइन है जो किससे बनाई जाती है? राइस से बनाई जाती है, यानी कि चावल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाकेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में स्थिरता के लिए शीर्षक भारतीय संस्था कौन सा है? तो विच इज द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन द क्वाकेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों स्थिरता के लिए जो इसमें टॉप इंडिया का जो इंस्टीट्यूट शामिल किया गया वो दोस्तों किसे शामिल किया गया है? IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत द्वारा पहली बार आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार इंडिया में आयोजित किया गया और इसका जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों जापान के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्प आहार योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री पौष्टिक स्नैक फूड स्कीम। तो दोस्तों ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्प आहार योजना है वो गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो हु हैज़ बीन रिसेंटली चूजन हैज द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो 20 जनवरी के समथिंग वो इसका पद संभालेंगे। तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? किसे? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों फीडे जो है वो इंडिया में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। इसके जो चेस है, चेस का जितने भी रूल्स हैं, चेस का जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी SSC में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो चेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लेना क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो फीडे हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं दोस्तों कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा ने किस वर्ष सऊदी अरब को पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? तो रिसेंटली फीफा हैज अवार्डेड द होस्टिंग ऑफ द मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप टू सऊदी अरबिया इन विच ईयर। तो दोस्तों जो सऊदी अरब है वो वर्ष 2034 में विश्व जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब कप 2034 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में जैम को पूर्ण रूप से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जैम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि आप जितने जब भी सरकारी नौकरी लगोगे और जब भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जितनी भी चीज़ें आप परचेज करोगे तो वो जैम से परचेज करना पड़ता है, क्योंकि बाहर मार्केट से कोई भी जो प्रोडक्ट है वो खरीदने की अनुमति नहीं देता अगर 25,000 से ऊपर कोई भी प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट है। तो जैम से खरीदने वाला यानी कि कंप्लीट रूप से जैम को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स हैं 2025 वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों शहरों में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य के लेखक कौन है? हु हैज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दलाई लामा? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? दिनेश सहारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हैज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के कौन बने हैं? दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रांस को बायरो बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस को जो बायरो हैं वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की 2024 की ब्लूमबर्ग की सूची में कौन शीर्षक है? तो रिसेंटली हैज टॉप्ड द ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ विच वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली? तो दोस्तों वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली कौन है? वाल्टन फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समन फर्स्ट और फकर फर्स्ट सैन्य उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड समन फर्स्ट एंड फकर फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। तो दोस्तों इन दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भू वैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वेयर हैज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द जियोलॉजिकल म्यूजियम? तो दोस्तों भूवैज्ञानिक जो संग्रहालय जियोलॉजिकल म्यूजियम उसका जो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट कलर दिया गया है वो किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे शुरुआत किया गया है? तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे अंडर द उड़ान स्कीम एट विच एयरपोर्ट? तो दोस्तों कोलकाता जो एयरपोर्ट है, कोलकाता एयरपोर्ट, वहाँ पर उड़ान यात्री कैफे का प्रारंभ किया गया है जो पहला है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेंसिंग फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेंसिंग फेडरेशन ऑफ एशिया? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेंसिंग फेडरेशन ऑफ एशिया के पद पर नियुक्त होने वाले कौन बने हैं फर्स्ट इंडियन? दोस्तों तो ये बने हैं दोस्तों राजीव मेहता बने हैं, राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों डेजर्ट जो नाइट है, जो एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, उसमें शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? दोस्तों भारत है, फ्रांस है और संयुक्त अरब अमीरात है, यानी कि ये तीनों देश इसमें शामिल होते हैं डेजर्ट नाइट में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इंडियाज फर्स्ट जो योग पॉलिसी है वो किसके द्वारा अनावरण किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया? तो हैज रिसेंटली टेस्टेड हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल डार्क ईगल? तो दोस्तों जो डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? तो विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रिसेंटली? तो दोस्तों इस जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला जो पहला यूरोपियन कंट्री बना है वो दोस्तों कौन बना है? ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो रिसेंटली हु हैज ओपनड इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों न्यू दिल्ली में जो पहला अपना एम्बेसी खोला गया है वो किसके द्वारा खोला गया, किस देश के द्वारा? मालदोवा के द्वारा खोला गया है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि मालदोवा इस बार चर्चित है, आगे जो क्वेश्चन आएगा मालदोवा के नए जो राष्ट्रपति बने वो भी देखेंगे, और मालदोवा की जो राजधानी है उसको ध्यान में रखना दोस्तों, चिसिनाउ है। मालदोवा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? चिसिनाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट डायबिटिक बायोबैंक लॉन्चड रिसेंटली? तो दोस्तों कहाँ पर लॉन्च किया गया? आप यहाँ देख सकते हैं कि देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में शुरुआत हुआ है, तो चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और दोस्तों इस बार की जो भी कटिंग है न्यूज़पेपर की मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप वहाँ से देख लिया करो डेली अपडेट करंट अफेयर की। जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला जूनियर एशिया कप भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के द्वारा जीता गया, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो रिसेंटली डिसीडेड जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों आप सभी को पता है जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तबला वादक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो विच इंडियन वुमेन्स हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2024? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, जिनका टॉप 100 में पहला स्थान इंडिया के लिए कौन है? निर्मला, जिनका 28वां स्थान है। फिर रोशनी नदार है 81वें स्थान पर, और के मजूमदार जो 100 है उनका 82वां स्थान है। तो यानी इन तीनों महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 का जो 34वां व्यास सम्मान है वो दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया वो किसे प्रदान किया गया है? सूर्यबाला को प्रदान किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। और उसके अलावा दोस्तों जैसे शास्त्रीय गायक हारमोनियम वादक हैं पंडित संजय राम मराठे, इनका निधन हुआ। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो पूछा जा सकता है कि संजय राम किससे संबंधित थे, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? तो हारमोनियम वादक थे। और स्कीवर जो ब्रंट है महिला क्रिकेटर, उसने 96 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में बनाया गया है। और दूसरा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, और इस बार जो प्रवासी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा एक लास्ट में अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, ये आगे क्वेश्चन भी आएगा, मैंने क्वेश्चन इसको शामिल किया गया। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्बन 14 के सहयोग से विश्व की पहली परमाणु डायमंड बैटरी का कहां पर विकसित किया है? तो वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बीन डेवलप्ड रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद कार्बन 14? तो दोस्तों ये कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 की शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? तो दोस्तों जो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, किसके द्वारा जीती गई है? दोस्तों मुंबई के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गढ़ीमऊ महोत्सव, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। गढ़ीमऊ महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो गढ़ीमऊ फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हर साल नेपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनों का विश्व कप उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गोंडा का निधन हुआ है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार डिड फेमस एनवायरमेंटलिस्ट तुलसी गोंडा निकनेम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इनका जो निकनेम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट नाम से जाने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? दोस्तों कर्नाटक राज्य से। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सक कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो व्हेन हैज WHO रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे? तो दोस्तों एक तो पहला 21 दिसंबर को विश्व मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया, और एक दूसरा दिवस और घोषित किया गया जो 10 जनवरी को मनाया जाएगा, आयुष मेडिकल एंड कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वर्ल्ड नायर कप 2024 जीतने वाली एशियाई टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड इन द एशियन टीम दैट रिसेंटली वॉन नॉर्वेज फर्स्ट TT वर्ल्ड नायर कप 2024? तो दोस्तों इसमें शामिल होने वाली पहली जो महिला है इंडिया की वो कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन हैं? हु इज़ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हु रिसेंटली अटेंडेड भूटान नेशनल डे? तो दोस्तों भूटान के जो नेशनल डे पे शामिल होने वाले जो बने हैं वो कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए हैं इसमें, तो ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आप दोस्तों कमेंट करके बताना हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फीफा द्वारा वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024? तो दोस्तों विनीसियस जूनियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्कॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टू हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रॉम ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी कि जो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से प्रदान, जो ऑनर है वो अवार्ड प्रदान किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कैंसर के लिए mRNA वैक्सीन विकसित किया है? तो दोस्तों mRNA जो वैक्सीन है विकसित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 18 सुपर पावर ऑफ अमेरिका आउटलेट 1945? यानी कि ये एक लिस्ट है जो अमेरिका के द्वारा जारी की गई है, जो 18 सुपर पावर में जो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों, 8 में से जो इंडिया की रैंकिंग है वो कौन सी है? 5 रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ पर की गई है? तो वेयर हैज़ द टैगिंग ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन? तो दोस्तों जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत पहली बार जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसका पहली बार टैगिंग कहाँ पर की गई है? दोस्तों असम में की गई है। आप कमेंट में करके बताना कि गंगा डॉल्फिन को कब दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन है कब राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया? आप कमेंट करके बताना कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गैंगेटिक डॉल्फिन को कौन से साल में जो राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया? आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो को किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो भूटान का शाही सम्मान है, रॉयल ऑनर है, वो दासो है। और दासो से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अरुण कपूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला सौर सीमा गांव मसाली गांव किससे संबंधित है? तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली विलेज इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो मसाली विलेज है वो किस राज्य का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो दोस्तों एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया वो किसे बनाया गया? राममोहन राव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोची के द्वारा लॉन्च की गई सुरसा नई किस्म किससे संबंधित है? तो द न्यू वेराइटी ऑफ सुरसा रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोची इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो सुरसा जो किस्म है वेराइटी वो किस की है? अदरक की न्यू वेराइटी है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर संरक्षित क्षेत्र परमिट प्रणाली यानी कि जो पीएपी है वो लागू की गई है? तो वेयर हैज़ द यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट? पीएपी का मतलब हो गया दोस्तों प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम कहां पर लागू किया गया है? तो दोस्तों 3 स्टेट शामिल किए गए हैं इसमें, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? पीएपी के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे का स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली सेट इन न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 9 आवर्स स्पेस वॉक इन स्पेस? तो दोस्तों जो ये नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है वो चाइना के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दोस्तों जिस दिन 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया गया था, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन शामिल किया गया था, यानी 21 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इसका जो पहली बार जो बनाया गया उसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट बार बनाया गया और फर्स्ट बार जो उसकी थीम है वो ज़्यादा मैटर करती है, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम है दोस्तों आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव है, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश कैटेगरी? तो दोस्तों 21 भाषाओं को इस बार पुरस्कार दिया है, टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इस बार जो इंग्लिश का जो पुरस्कार दिया वो स्ट्रेन किर को प्रदान किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पूरी न्यूज़ देख सकते हैं जो हिंदी में कवयित्री गगन के लिए यहाँ देख सकते हैं, गगन बिल्कुल उनकी करती मैं जब तक आई बाहर इसके लिए प्रदान किया गया है। और जो अलग अलग भाषाओं में आप यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेजी में ईस्टर्न किर को प्रदान किया गया है और मराठी जो अलग अलग लैंग्वेज हैं उसमें जो अवार्ड दिए गए हैं वो आप ये पूरी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने विशेष निवेश कोष एसआईएफ का गठन किया है दोस्तों? तो कॉन्स्टिट्यूट किया है द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड किसके द्वारा? सेबी के द्वारा बनाया गया है। आप कमेंट में बताना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सेबी की स्थापना कब हुई थी और उसका कौन से एक्ट के तहत उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए किसे मेजबान घोषित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द होस्ट फॉर 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो होस्ट करेगा वो इंडिया करेगा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना कहाँ पर अपराध घोषित किया गया है? दोस्तों भीख मांगना नहीं है, भीख देना अपराध घोषित किया गया है, इसको ध्यान में रखना। भीख देना कहाँ पर? इंदौर में। अगर आप 1 जनवरी के बाद में यानी कि नए साल के बाद में अगर आप वहाँ पर कोई भी आपसे भीख मांगे और आप उसको देंगे तो वो अपराध की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यूएन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो लोकुर हैं, मदन बी लोकुर हैं, वो न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 12 नवंबर 2028 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संकल्प से सीखकर तक टैगलाइन का अनावरण किया गया है। इसका शुभंकर और लोगो क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो इसका मस्कट है और लोगो क्या है जो इस बार राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे 38वां, तो इसका क्या है? मोली और मोनाल है। क्या है? मोली और मोनाल है। हाल ही में गूगल ने भारत का नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंसी किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड हैज द न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गूगल बाय गूगल। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीति लोबाना बनी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है, प्रीति लोबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये स्थान लेंगी दोस्तों आप देख सकते हैं, गुप्ता को हाल ही में गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रेसिडेंसी बनाया है और संजय गुप्ता के स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिस्टन फोस्टा टोरेड को किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टन जो फोरेस्टा डोरी है हैज़ बीन इलेक्टेड हैज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनका नाम ही ऐसा डिफिकल्ट है, आइसलैंड के बने हैं दोस्तों, आप ध्यान में रखना। क्रिस्टन फोस्टा डोरीर किसके? आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ जो मुबारक अल कबीर है वो दोस्तों किसका? आप यहाँ देख सकते हैं, कुवैत का दौरे पर थे प्रधानमंत्री और पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो दोस्तों किसके हराकर? आप यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश को 41 रन से हराकर जो अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप है एशिया का, वो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता और हराया किसे है दोस्तों? बांग्लादेश को हराया है। और ये आयोजित कहाँ पर किया गया था और इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये दोस्तों देखना, मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पर आयोजित किया गया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और जो इसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो त्रिशा रही थी। ये पूरी न्यूज़ आप टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप यहाँ देख सकते हैं गोगादी त्रिशा को बनाया गया है। हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रोड मेड ऑफ बायो बिटुमेन इनोग्रेटेड ऑन NH14 कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था पॉपकॉर्न को लेकर और इसी बैठक में वो सारे डिसीजन लिए गए थे पॉपकॉर्न पर और जो पुरानी कार बेचने पर इतना % जीएसटी लगेगा। तो इसकी जो बैठक आयोजित की गई थी वो जैसलमेर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन हैं, ये पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? दीपा मलिक की पुस्तक है, ध्यान रखना दोस्तों, दीपा मलिक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक की ओर
और हुनर इंडिया के शीर्षक 200 100 निर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्षक स्थान किसने हासिल किया गया? तो हु हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड हुनर इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों इसमें जो टॉप स्थान पर है राधा किशन दमानी हैं। और उसके अलावा एक चीज़ है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में बन रही है। HDFC बैंक की गोल्ड डील शुरू है, यानी कि HDFC बैंक गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील करने वाला पहला घरेलू बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 150 गंतव्य को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दोस्तों 150 गंतव्य यानी कि यहाँ से 150 गंतव्य देशों को जोड़ने वाला जो पहला हवाई अड्डा बना है वो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट बना है। और सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भी दिल्ली एयरपोर्ट ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने स्माइल कार्यक्रम के लिए किसके साथ 350 मिलियन जो ऋण है उसका समझौता किया है? तो विद होम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए लोन 350 मिलियन फॉर द रिसेंट स्माइल प्रोग्राम। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ ये साइन किया गया है। आप कमेंट में बताना कि दोस्तों स्माइल प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में किसे शामिल किया गया? तो हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो दोस्तों इसमें जो शामिल किया जाने वाला स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार को या मध्य प्रदेश स्टेट को शामिल किया गया है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड हैज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एंड ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के दोस्तों जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। 3 साल के लिए इनका नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आइजैक वेलू को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों जो आइजैक वेलू है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है आइजैक वेलू वो टोंगो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार एशिया और यूरोप के किन शहरों को जोड़ने के लिए अंडर एसी केबल नेटवर्क परियोजना शुरुआत करेगा? तो दोस्तों जो अंडर एसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो हाल ही में स्टार्ट किया गया, काफ़ी चर्चा में, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। तो इंडिया के जो शहर शामिल हैं दोस्तों चेन्नई और बम्बई में शामिल किया गया, यानी कि जो IAX है वो चेन्नई और बम्बई को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से जोड़ेगा, यानी कि जो IAX है वो तो इनको जोड़ेगा। और जो IEX है यानी कि जो इंटर यूरोपियन है वो किसको जोड़ेगा? यूरोप के शहरों को, यानी कि फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब हो गया, मिस्र और जिबूती को जोड़ेगा। तो आप इंडिया के जो शहर हैं उनको ध्यान में रखना कि इंडिया के किस किस शहर को शामिल किया गया है। चेन्नई और मुंबई को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड से सम्मानित किया गया वो S जयशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक छौंक किससे संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है और राइटर भी इसके इंपोर्टेंट है। छौंक जो पुस्तक है वो आपने नाम सुना होगा, अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम चुनी गई है? तो दोस्तों 26 जनवरी को हम मनाएंगे गणतंत्र रिपब्लिक डे, तो उसकी जो थीम इस बार जो सेलेक्ट की गई है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट देखते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कौन मेजबानी करेगा? काफ़ी डिस्प्यूट रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जा रहा था, लेकिन उसका अब इंडिया के जो बाकी मैच होंगे वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बार्ड ईगल को आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो दोस्तों जो बार्ड ईगल बना है वो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे निकटतम बिंदु पर पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन टिल डेट, यानी कि अब तक का जो सबसे सूर्य के पास सबसे पास में पहुंचा वो दोस्तों कौन सा मिशन था? पार्कर सोलर जो प्रोब है वो सूर्य के सबसे पास में पहुंचा था, और जब ये सबसे पास में पहुंचा तो इसका कनेक्शन टूट गया था, लेकिन वापस से इसका कनेक्शन जुड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित स्पेंडेक्स मिशन POEM-4 मिशन किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जो POEM मिशन है स्पेंडेक्स का वो किससे संबंधित है? दोस्तों इसरो का है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, POEM मिशन का संबंध किससे है? इसरो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में 2024 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो वह रिसेंटली वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? एम रघु के द्वारा जीता गया है, यानी कि सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो मेन सिंगल का खिताब है दोस्तों एम रघु के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों इंडिया की फर्स्ट है केन बेतवा रिवर जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैंने जितने भी 28 राज्य हैं उनके राज्यपाल का एक जैसे ये नियुक्ति की गई थी, क्योंकि 4-5 स्टेट के राज्यपाल बदले गए हैं, तो मैंने पूरे स्टेटों का राज्यपाल का एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो बने हैं अजय भल्ला बने हैं वो किस राज्य के बने हैं दोस्तों? मणिपुर के बने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं दोस्तों। पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया, यानी कि जो VK सिंह है उसे मिजोरम का राज्यपाल बनाए। केरल के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान थे को बिहार का राज्यपाल, और बिहार के जो राज्यपाल थे दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। और राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल दोस्तों जो रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, और मिजोरम के जो राज्यपाल थे दोस्तों हरि बाबू उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महिला विश्व कबड्डी कप है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? बिहार में आयोजित किया जाएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुन्नक का त्यौहार चर्चा में रहा था, तो जो हुन्नक का फेस्टिवल है दोस्तों वो किन समुदाय का है दोस्तों? यहूदी समुदाय से रिलेटेड है हुन्नक का फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मैया सेंडू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैया सेंडू, मैंने बोला था कि मालदोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं मैया सेंडू। इनका हाल ही में जो दूतावास है वो भारत में खोला गया है, और इनकी जो मालदोवा की जो राजधानी वो चिसनाव है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कौन कौन से जिम्मेदारियां निभाई हैं? तो व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिड द लेट मनमोहन सिंह जी प्ले रिसेंटली? तो दोस्तों हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इन्होंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? 2004 से 2014 के मध्य RBI गवर्नर रहे थे, तो कब से कब तक? 1982 से 85 के मध्य RBI गवर्नर रहे थे। और वित्त मंत्री के रूप में ये दोस्तों 1991 से 1996 के रूप में रहे थे। तो ये पूरी देख सकते हैं, और इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ पर स्टार्ट हो गई? हॉकी का तो जितना भी होता है वो उड़ीसा में होता है लगभग, तो उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 97% कम हुई है। अकॉर्डिंग टू WHO लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 हु हैज़ रेड्यूस्ड द नंबर ऑफ मलेरिया डेथ 97%, यानी दोस्तों लगभग 100% तक ही मलेरिया की डेथ को कवर किया है, यानी कि कम किया है वो किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में OAG की वर्ष 2024 की विश्व के सबसे व्यस्त घरेलू उड़ान मार्ग सूची में मुंबई और दिल्ली हवाई मार्ग को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो रिसेंटली विच पोजीशन हैज मुंबई दिल्ली एयर रूट गोट इन द OAG लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट इन द ईयर 2024-25? तो दोस्तों जो दिल्ली मुंबई एयर रूट है उसको जो रैंकिंग है वो इस बार दोस्तों 8वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है, यह परियोजना किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों जो ये नीलगिरी बनाया गया है इसको हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया, वो किस प्रोजेक्ट के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किससे संबंधित है? तो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी। तो दोस्तों जो फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी है वो किसके द्वारा लाई गई है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो MT वासुदेवन नायर हैं वो जाने माने जो साहित्यकार हैं, इनका संबंध दोस्तों किससे है? केरला राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई हैं? तो वेयर हैज द रिसेंटली हेल्ड एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया है? कतर में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली चाइना हैज अप्रूव्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन विच रिवर। तो दोस्तों चाइना ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की जो परमिशन है वो मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्षक प्रेषण प्राप्त करता है, यानी कि जो रेमिटेंस हैं, सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो कंट्री है वो दोस्तों कौन सा है? आपको बताओ होगा इंडिया सबसे अधिक वर्ल्ड में रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में याना नामक 50,000 वर्ष पुराना शिशु मैमथम कहाँ पर खोजा गया है? तो वेयर वाज द 15,000 ईयर्स ओल्ड बेबी मैमथम, जिसका याना नाम रखा गया है, वो कहाँ पर खोजा गया है दोस्तों? रूस में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला देख, भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल यानी कि पिस्टल और शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। और जो हाल ही में ये है भारत को स्पेस डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बनाने के लिए दिसंबर 2024 में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया गया और ये लॉन्च कर दिया गया है और इसने इसरो के द्वारा सफलता प्राप्त कर ली और इंडिया इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है। और इससे ऊपर जो क्वेश्चन है, द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एंड ग्रोवर का लेखन है वो गोरी ग्रोवर के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। भारत ने 2024 में नेटवर्क रेडिनेंस जो इंडेक्स है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है वो 49वां। श्री चंद्रशेखर संस्कृत राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए एस जयशंकर को चुना गया, ये मैंंने बता दिया है आपको। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर जो मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, ये भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, आप इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया। और इससे भी इंपॉर्टेंट जैसे दिसंबर में जो मदन मोहन मालवीय हैं उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 162वीं। और अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती? क्योंकि 100वीं जयंती मनाई गई और 100वीं जयंती जब भी मनाई गई है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है। 26 दिसंबर को दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया गया है। ऐसा के वालों को टोंगो का प्रधानमंत्री, यहाँ देख सकते हैं ऐसा के जो वालों उन्हें टोंगो का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये सारी जो पीडीएफ हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की अपडेट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6वीं पीढ़ी की नई स्टील्थ फाइटर J-36 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों 6th जनरेशन का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जे जो 36 फाइटर जेट उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामा सुजुकी का निधन हो गया, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों जो ओसामा सुजुकी है, यानी कि आपने नाम तो सुना होगा, जो सुजुकी कार है उसके ये जनक माने जाते हैं और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? दोस्तों जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी जो एमसीसी है किसे मानद क्रिकेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट क्लब है एमसीसी का रिसेंटली जो हॉनरेरी क्रिकेट मेंबर के रूप में नामित किया गया, वो किसे नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? तो दोस्तों फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम विच वाज न्यूज इन रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है कि माइनर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? क्वांटम टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट देखते हैं। 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों 21 है थर्ड आई जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कोनेरू हम्पी ने हाल ही में फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज जो चैंपियनशिप 2024 है वो कहाँ पर जीती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड कोनेरू हम्पी विन द फीडे वर्ल्ड्स रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? अमेरिका में आयोजित की गई थी और यहाँ पर इसे ये खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने रथ सप्तमी को राज्य का उत्सव घोषित किया गया? तो हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज ए स्टेट फेस्टिवल। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रथ सप्तमी को राज्य का फेस्टिवल घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये 140 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों फ़ोन भी 2% पर ही आ गया है और लगभग पूरा क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट बचा हुआ है, कुछ अपडेट है। ये आप देख सकते हैं कोनेरू हम्पी ने जीता महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। हरियाणा ने जो प्रो कबड्डी लीग है वो हरियाणा ने इस बार जीती है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना। और काम्या दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है। 17 साल की काम्या ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह किया है, तो इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों।
और जिमी कार्टर हैं जो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति बने थे, उनका भी निधन हुआ है हाल ही में। ये और किंग्स कप में लक्ष्य सेन के द्वारा दोस्तों कौन सा पदक जीता गया, कांस्य पदक जीता गया है। तो ये आज की करंट अफेयर की कुछ अपडेट थी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इस प्रकार की डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।